नमस्कार बच्चों, कैसे हो सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और जैसे आप अच्छे हो वैसे ही एनएएस के पेपर की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। चलिए आज करते हैं क्लास 3 के पर्यावरण अध्ययन का कार्यपत्रक नंबर 6। शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। बारिश हो रही है, नीता को खाना बनाना है। वह बारिश के दिन खाना पकाने के लिए डैश का प्रयोग नहीं कर सकती। सोलर कुकर, अंगीठी, बिजली का हीटर या गैस के चूल्हे। तो बारिश हो रही है तो सूरज नहीं निकला होगा, तो सोलर कुकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता उस दिन। प्रश्न नंबर 2। रीना ने चने को पानी में रखा। चना डैश जाएगा। अगर चने को पानी में रखा जाए तो फिर चने का क्या होगा, चना थोड़ा फूल जाता है और उसमें से हल्की सी जड़ निकलने लगती है, तो उसको बोलते हैं अंकुरित होना। चना अंकुरित हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3। रवि का दोस्त उसके घर आया। रवि के पिताजी ने उसके दोस्त के लिए डैश तले। रवि का दोस्त घर आया तो पिताजी ने इनमें से क्या तला होगा उसके लिए, सेब, तरबूज, शिकंजी या पकोड़े। तो ये तीनों चीज़ें तो तली नहीं जाती हैं, पकोड़े तले जाते हैं, तो पकोड़े तले होंगे। प्रश्न नंबर 4। अर्जुन का एक चाट स्टॉल है। वह एक बर्तन में डैश डालता है और उसे तलता है। निम्नलिखित में से वह बर्तन में क्या डालता है, संतरा, दूध, आलू या पपीता। तो बेटा चाट स्टॉल है और संतरा, दूध और पपीता तो तला नहीं जाता, आलू को तल सकते हैं। तो अर्जुन ने आलू बर्तन में रखा होगा और उसको तला होगा। प्रश्न नंबर 5। मैं लाल रंग का हूँ, मैं आग बुझाने में सहायता करता हूँ। मैं कौन सा वाहन हूँ, वाहन मतलब कौन सी गाड़ी हूँ। तो आग बुझाने के लिए जो सहायता करता है, आग मतलब अग्नि, अग्निशमन वाहन होता है जो आग बुझाने के काम आता है। इसको हम इंग्लिश में फायर ब्रिगेड भी बोलते हैं। प्रश्न 6। आपकी दादी माँ बहुत बीमार है। आप उनको अस्पताल किस वाहन से लेकर जाएंगे। तो इनमें से किस वाहन से अस्पताल ले जाया जाता है, पुलिस की गाड़ी, अग्निशमन वाहन, डाक वाहन या रोगी वाहन, जिसे हम एम्बुलेंस भी बोलते हैं। तो रोगी वाहन या एम्बुलेंस में हम अपनी बीमार दादी को अस्पताल लेकर जाएंगे। प्रश्न 7। रानी चेन्नई में रहती है। वह अपनी बुआ की शादी में पंजाब जाना चाहती है। रानी के पंजाब जाने के लिए सबसे अच्छे वाहन का चुनाव करें। तो चेन्नई से पंजाब जाने के लिए हम साइकिल, बैलगाड़ी या नाव का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते हैं, बहुत लंबी दूरी हमें तय करनी है, तो हम इस्तेमाल करेंगे रेलगाड़ी का। ग। प्रश्न 8। स्वीटी अपने घर जाना चाहती है। ये स्वीटी है, ये अपने घर जाना चाहती है। उसका घर नदी के पार है। वह किस साधन का प्रयोग करेगी, कार, बस, नाव या रेलगाड़ी। तो नदी के पार जाने के लिए स्वीटी नाव का इस्तेमाल करेगी। प्रश्न 9। आप विद्यालय जा रहे हैं। आपके जूते टूट गए। आपके जूते की मरम्मत कौन करेगा। तो जब जूते टूट जाते हैं तो जूते ठीक करवाने के लिए हम किसके पास जाएंगे, मैकेनिक, मोची, प्लम्बर या बढ़ई। मोची के पास जाएंगे। प्रश्न 10। सिया बीमार है, उसका उपचार कौन करेगा। उपचार यानी ट्रीटमेंट, उसको ठीक कौन करेगा, अध्यापक, डाकिया, डॉक्टर या पुलिस। तो जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमारी सहायता करते हैं, हमारा इलाज करते हैं। प्रश्न नंबर 11। आपको अपने विद्यालय 7 बजे पहुंचना है। 7 बजे दिखाने वाली घड़ी कौन सी है। तो इनमें से 7 कौन सी घड़ी में बजे हैं, इसमें। यहाँ छोटी सुई 7 पर है और बड़ी सुई 12 पर है, यहाँ 7 बजे हैं। प्रश्न 12। सुधा और सलोनी विद्यालय में हैं। वे मैदान में खेल रही हैं। सुधा के चोट लग गई। सलोनी क्या करेगी। तो भाई जब हम खेलते हैं तो कई बार चोट लग जाती है, तो फिर क्या करना चाहिए, देखते हैं। सुधा पर हंसेगी, सुधा को खेल के मैदान में ही छोड़ देगी, रोने लगेगी, सुधा को चिकित्सा कक्ष में ले जाएगी। चिकित्सा कक्ष होता है बेटा मेडिकल रूम। तो सलोनी जो है वो सुधा को चिकित्सा कक्ष में ले जाएगी, जहाँ पर उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसको दवाई लगाई जाएगी, उसके घाव को साफ किया जाएगा। प्रश्न नंबर 13। रवि भैया दृष्टि बाधित हैं। दृष्टि बाधित का मतलब होता है जिनको देखने में परेशानी होती है, जो देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो रवि भैया हैं, ये दृष्टि बाधित हैं। वो पुस्तक पढ़ रहे हैं। यह पुस्तक किस लिपि में लिखी हुई होगी, गुरुमुखी लिपि, चित्रलिपि, देवनागरी लिपि या ब्रेल लिपि। तो जो दृष्टि बाधित लोग होते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, ब्लाइंड लोग होते हैं, उनके लिए ब्रेल लिपि में लिखी गई पुस्तकें होती हैं, वो उसी से पढ़ते हैं, उसको छू कर पढ़ते हैं। उन पुस्तकों में क्या होता है बेटा, कुछ होल्स बने होते हैं किसी न किसी शेप में,
ठीक है, और उसी को ब्रेल लिपि बोलते हैं। तो वो उसको छू कर महसूस करते हैं कि क्या लिखा हुआ होगा। प्रश्न 14, रवि और रघु सहपाठी हैं। ये रवि है, ये रघु है, सहपाठी यानी साथ पढ़ने वाले हैं। रवि और रघु एक दूसरे से बात कर रहे हैं। रवि, क्या आप मेरे दोस्त बनोगे? रवि बोलता है, क्या आप मेरे दोस्त बनोगे? रघु बोलता है, नहीं। रवि को कैसा महसूस हुआ होगा? अच्छा और खुश, अच्छा और दुख, दुखी और अपमानित, खुश और अपमानित। तो रवि को जब रघु ने मना कर दिया कि मैं तो आपका दोस्त नहीं बनूंगा, तो रवि को ज़रूर दुखी और अपमानित महसूस हुआ होगा। उसको लगा होगा कि क्योंकि मैं देख नहीं सकता हूँ इसीलिए रघु मेरा दोस्त नहीं बना। प्रश्न 15, वासु ने कुछ पौधे लगाए हैं। सैंडविच बनाने के लिए उसे इन पौधों से क्या क्या मिलेगा? तो जब हम सैंडविच बनाते हैं तो उसमें कुछ सब्जियां डालते हैं, जैसे टमाटर, खीरा, गाजर, ये सब चीज़ें, प्याज, तो ये सब चीज़ें डालते हैं। तो जो पौधे लगाए हैं उनसे क्या क्या मिल सकता है? दूध और टमाटर। दूध तो पौधे से नहीं मिलता, तो ये ऑप्शन गलत है। गाजर और अंडे, अंडे भी नहीं मिलते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। अंडे और दूध भी नहीं मिलते हैं, ये ऑप्शन भी गलत है। टमाटर और गाजर, तो ये दोनों चीज़ें पौधों से मिल सकती हैं। यही वासु ने अपने पौधों से तोड़ी होंगी सैंडविच में डालने के लिए। इसी के साथ हमारी आज की पर्यावरण अध्ययन की ये वर्कशीट पूरी होती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी, और इसके आंसर्स को आप OMR शीट में फिल करने की ज़रूर प्रैक्टिस करिए। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।